हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को आने वाली करवा चौथ की बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा करती हूँ आप सब अपनी करवा चौथ की विशेष तैयारियों में लगे होंगे और बहुत ही अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में ये जानेंगे कि आखिर सास का इतना महत्व क्यों है करवा चौथ पे या फेस्टिवल्स पे। और इसके अलावा हम जानेंगे कि आप अपनी सास को बायन में क्या दें, जो बायन निकाला जाता है सास के लिए, उसमें क्या क्या दें और किस प्रकार से दें। इसके अलावा यदि आपकी सास नहीं है, मे बी अगर आपकी सास नहीं है तो आप सास की जगह किसे बायन दे सकते हैं और किस प्रकार से दे सकते हैं। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं कि अगर आप सबसे पहला टॉपिक कि आपकी सास इतनी महत्वपूर्ण क्यों है या किसी की भी सास इतनी महत्वपूर्ण क्यों। तो सास का बहुत ही विशेष महत्व होता है किसी भी व्रत में। देखिए, सबसे पहली बात तो कि उन्होंने आपको बेटा दिया है, मतलब आपके पति को उन्होंने जन्म दिया है, तो वो इस धरती की सबसे जो है सम्माननीय व्यक्ति आपके लिए होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने आपको वो खुशी दी है, वो सौभाग्य दिया है जो शायद संसार में आपको कोई नहीं दे सकता। तो इसलिए तो एक तो सबसे बड़ा महत्व यही है। दूसरी बात ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको जो पति मिला है वो उन्होंने पैदा किया है, उन्होंने उनके पालन पोषण की तमाम जिम्मेदारियों को अपने कंधे पर उठाई, मतलब उन्होंने उनके लिए बहुत सारे कष्ट तकलीफ जितनी भी विपत्ति आई उन्होंने झेला है। इसलिए आपको अच्छा खासा, मतलब जो भी संपन्न पति आपको जिस प्रकार से भी मिले हैं वो आपको मिल पाए हैं। तो इसलिए सबसे पहले माँ की पूजा होती है किसी भी पूजा के पहले, मतलब अगर विशेष करके तो करवा चौथ में तो सबसे पहले तो उनकी माँ की, मतलब जो आपके पति हैं उनके माँ की पूजा होती है और उनका आशीर्वाद लिया जाता है। तो सबसे पहला काम तो ये होता है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने आपको जन्म दिया है। अब सास को किस तरह से हम जैसे वो देंगे, जो बायन निकाला जाता है वो किस तरह से देंगे, तो सुबह सूरज उगने से पहले सबसे पहले आप अपनी सास से सरगी लेंगे, जो सास आपके लिए देती हैं। बहुत सी जगहों पे बना कर देती हैं, बहुत सी जगहों पे फल और मीठा खाने का रिवाज है। जहाँ जहाँ जिस प्रकार से रिवाज है वो अपने घर उस हिसाब से कर सकते हैं। बहुत से लोगों के घर में सुहाग का सामान भी दिया जाता है, बहुत से लोगों के घर में सिर्फ नारियल और फल दिया जाता है। देखिए, वो आप अपने घर के हिसाब से कर सकते हैं। और अगर वो दूर रहती हैं, इनकेस आपके पास नहीं रहती हैं, आप कहीं बाहर सिटी में जॉब कर रही हैं या कहीं और रह रही हैं, तो मे बी वो पैसे भिजवा सकती हैं कि आप वहाँ से अपना जो भी ले पाएँ ले लें। नहीं तो वो अगर सामान भिजवा देती हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वो किस तरह से करेंगे। पर उसके बाद सूरज उगने से पहले, मतलब जो सूरज उगेगा, जो सूर्य उदय होगा उसके पहले, मतलब 4 बजे के पहले आपको सबसे पहले पितरों का, गाय का और कुत्ते का, कौवे का, इन सभी का 5 जगह भोजन निकाल कर, मतलब थोड़ा-थोड़ा एक पात्र में आप थोड़ा-थोड़ा करके इन सभी के नाम से निकालने के बाद आप सर्गी ग्रहण करें, मतलब आप उसे खाएँ। उसके बाद आप पूरे दिन अन्न जल बिना खाए, मतलब बिना जो है खाए आप पूरे दिन व्रत रहेंगे। और इसके पहले, मतलब वो सरगी खाने से पहले आपको नहा धोकर अपने व्रत का संकल्प ले लेना है, मतलब पूजा कर लेनी है आपको, पूजा आदि वो सब कर लेना है। ये नहीं कि आप उठे और फटाफट से खाना शुरू कर दिए। तो वो नहा धो के पूजा वगैरह करने के बाद आप सरगी खाएंगे और फिर उसके बाद कुछ भी नहीं खाएंगे। तो ये हो गया कि सास का महत्व क्यों है और सरगी किस प्रकार से लेनी है और बायन किस प्रकार से रहेगा। इसके बाद बात कर लेते हैं कि बायन में आखिर देना क्या है, और अगर आपकी सास नहीं है तो किसे बायन देना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सरगी में देना क्या है। तो देखिए, सामर्थ्य की तो कोई सीमा ही नहीं होती है, आप जितना चाहें उतना दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे तो रिवाज है कि यदि आपके पास सामर्थ है तो आप कपड़े दीजिए, उस पे उनको कुछ ज्वेलरी वगैरह दीजिए, आप उन्हें अच्छी अच्छी चीज़ें, मतलब जो भी आप कर सकते हैं, जितना भी आप कर सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। हाँ, अगर आपके पास नॉर्मल है तो आप कपड़े, एक आध ज्वेलरी, कुछ पैसे उस पे रख के, थोड़े ड्राई फ्रूट्स और नारियल, फल फूल, मतलब जो उनकी यूज़ में हो, जो उन्हें अच्छा लगता हो। देखिए, आप उनके पास रहती हैं, उनके बारे में आप अच्छे से जानती होंगी, या आपको नहीं पता है तो आप अपने मतलब उनके बेटे से पूछ सकती हैं, यानी अपने पति से पूछ सकती हैं कि माँ को क्या पसंद है। तो उस हिसाब से आप माँ के लिए बहुत ही अच्छे से डेकोरेटेड थाली तैयार करें और उन्हें जो है भेंट स्वरूप दें। अब बात कर लेते हैं कि यदि आपकी सास नहीं है
तो क्या करें? तो सास के समान कोई घर में हो, जैसे हम लोग के वहाँ होता है, बुआ सास होती हैं, मौसी सास होती हैं, मामी सास होती हैं, बड़ी ताई जी मतलब बड़ी जो सास होती हैं, मतलब आपकी सासू माँ की जो जिठानी या देवरानी होंगी, तो वो भी आपकी सास लगेंगी। तो इस तरह से कोई भी जो सास लगती हैं आप उन्हें दे सकती हैं। आपकी जिठानी हो आप उन्हें दीजिए, जिठानी को भी दिया जाता है। मतलब कहने का मतलब है, यदि आपकी जिठानी भी हैं तो आप सास की तरह जिठानी को भी जो है भेंट स्वरूप ज़रूर दें। और इसके अलावा यदि आपकी बड़ी ननद है, शादीशुदा है, तो बहुत अच्छी बात है, तो उन्हें भी मतलब शादी के हिसाब से आप भेंट दें। यदि कुंवारी ननद है तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ गिफ्ट स्वरूप ज़रूर दें। देखिए, इससे प्यार बढ़ता है, कहीं ना कहीं गिफ्ट देने से प्यार बढ़ता है। तो कहने का मतलब ये नहीं है कि आप अरे ये तो छोटी है तो इसको क्या देना, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप गिफ्ट दे रहे हैं तो उस गिफ्ट से कहीं ना कहीं आपको सम्मान ही मिलेगा, प्यार ही मिलेगा, उससे तिरस्कार तो नहीं मिलने वाला, ये तो डेफिनेटली कंफर्म है। तो कोशिश करें कि आप हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ गिफ्ट दें, मतलब जो आपको सास, ननद या जिठानी जो भी लगती हैं, ऐसे लोगों को। तो आशा करती हूँ आप सभी को ये वीडियो समझ में आ गई होगी और आपकी कन्फ्यूजन भी क्लियर हो गई होगी कि सास का महत्व क्यों है, उन्हें क्या देना है और किस प्रकार से देना है। यदि आपकी सास नहीं है तो किसे दें, सारी कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।